अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो नूरानी कायदे का आगाज़ दोबारा से हुआ जाता है। नूरानी कायदे का लेसन नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। ये उनके लिए है जो घर में बैठे इजीली कुरान की जो रीडिंग है वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं डेली के 1 से 2 लेसन जो है वो अपलोड कर दिया करूँगी, जिससे आप देख के अपनी जो रीडिंग है उसको अच्छी कर सकते हैं। आइए लेसन नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेसन नंबर 1 है, तख्ती नंबर 1 है, हरूफ मुफरदात आज हम पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है, ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, अलिफ। अलिफ, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको हमने स्ट्रेच नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं अलीफ अलीफ, ऐसे नहीं पढ़ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं सिंपल वर्ड में, इसको स्ट्रेच नहीं करते। अलिफ, बा बा, ता ता, सा सा। इसकी प्रोनाउंसिएशन का मेथड क्या है आज के लेसन में हम सीखेंगे। आपने सा को प्रोनाउंस करते वक्त अपनी ज़बान की जो नोक होती है, ठीक है, उसको ऊपर वाले दांतों के साथ टच करना है, तब प्रोनाउंस करना है सा। सा को हम नरमी से प्रोनाउंस करते हैं, इसको सख्ती से प्रोनाउंस नहीं किया जाता। बहुत से लोग सा और सीन में कोई डिफरेंस नहीं रखते, जो कि गलत है। ये अपना मतलब फिर चेंज कर देते हैं। तो आपने सा और सीन में डिफरेंस रखना है। सा नरमी वाले हरूफों में आता है, तो सा को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ज़बान की नोक को फ्रंट के दांतों से लगा के। सा सा, ऐसे नहीं कहना सा स, विस्लिंग साउंड नहीं देना। सिंपल तरीके से पढ़ना है, ज़बान की नोक को फ्रंट के दांतों से लगा के नरमी के साथ। सा, जीम जीम, हा हा। हा जो है वो हमारी थ्रॉट वाली साइड से प्रोनाउंस होता है, तो इसको ऐसे ही मिडल पार्ट ऑफ जो थ्रॉट होता है वहाँ से प्रोनाउंस होता है। तो आपने भी वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसको हा नहीं कहना, हा नहीं कहना, इसको कहना है हा। ये स्टार्टिंग में ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, हा। हलक का दरमियानी हिस्सा, वहाँ से प्रोनाउंस है हा हा हा। आगे है खौ। खौ क्या है? हलक का जो स्टार्टिंग एरिया होता है वहाँ से प्रोनाउंस होता है। जैसे हम गरारे करते हैं, हमारा गला वाइब्रेट करता है एज इट इज़, वैसे ही इसको प्रोनाउंस करते हुए भी आपका गला वाइब्रेट होना चाहिए। मजबूती के साथ इसको पढ़ते हैं। हरूफ मुस्तालिया में भी आता है ये। इसको तफ़ख़ीम वाले हरूफ भी कहते हैं, मोटे हरूफ भी कहते हैं। दोबारा से पढ़िएगा, खौ। खौ के बाद जो लेटर है वो है दाल। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सिंपल तरीके से, दाल दाल। दाल के बाद है लेटर ज़ैल। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं, ज़ाल और ज़ा में कोई डिफरेंस नहीं रखते, उन दोनों को एक जैसा ही प्रोनाउंस कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। ज़ैल को प्रोनाउंस करने का जो मेथड है वो सेम है जैसे हमने सा को प्रोनाउंस किया है। अपनी ज़बान की नोक को फ्रंट के दांतों से लगाइए और फिर प्रोनाउंस कीजिए ज़ैल, लेटर ज़ैल। ज़ाल जो है नरमी वाले हरूफों में आता है, यानी कि सा भी नरमी वाले हरूफों में से है और ज़ाल भी नरमी वाले हरूफों में से है। तो आप इसको नरमी से प्रोनाउंस कीजिए ज़ैल। इसको आपने ऐसे नहीं कहना ज़ैल, ज़ाल या ज़ाल, ऐसे नहीं पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। ज़ैल कहना है, नरमी देनी है, ज़ैल सा ज़ैल। नेक्स्ट है रॉ। रॉ को पढ़ने का तरीका यही है, इसको स्ट्रॉन्ग वॉइस में पढ़ा जाता है
را، را نہیں کہنا، رے نہیں کہنا، مجہول نہیں پڑھنا، رے بھی نہیں کہتے اس کو، را بھی نہیں کہتے، اس کو پڑھتے ہیں را، اسٹرانگیسٹ وائس میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گرین کلر کیوں دیا گیا ہے، اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جو ہے یہ را، خا ہو گیا، صاد ہو گیا، داد ہو گیا، یہ سارے موٹے حروف میں سے ہیں، اس کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، اسی لیے یہ گرین کلر ہے۔ را، را کے بعد ہے زا، زا جو ہے وہ سیٹی والے حروفوں میں بھی آتا ہے، وسلنگ ساؤنڈ آ رہا ہے سٹارٹنگ میں، زا، زا کے بعد ہے سین، یہ بھی سیٹی والے حروفوں میں آتا ہے، اس کو بھی ایسے پڑھیں گے، سین، شین، شین، 3 ڈاٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر، یہ ہے لیٹر شین، شین۔ اس کو پڑھتے وقت جو ہمارے جو منہ کے اندر جو ہے وہ اسپریڈ کرتی ہے جو ساؤنڈ ہے نا، شین، تو اس کی تفشی والے حروفوں میں سے ہے، تو اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، شین، شین۔ نیکسٹ ہے موٹے حروفوں میں سے بھی ہے یہ، اور سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے، یعنی کہ اس کا وسلنگ ساؤنڈ بھی آتا ہے اور پر بھی کرنا ہے اس کو، صاد، صاد، سواد نہیں کہنا اس کو، اسٹرانگ کہنا ہے۔ سین اور سواد میں ڈفرنس رکھنا ہے آپ نے، یہ سین ہے اور یہ صاد ہے، صاد، یہ ڈفرنس رکھنا ہے آپ لوگوں نے، پریکٹس کرنی ہے۔ اب داد کو پروناؤنس کرنے کا کیا میتھڈ ہے، جو ہماری زبان کے جو کنارے ہوتے ہیں نا، سائڈس پہ جو ایجز ہوتی ہیں زبان کی، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اپنی دانتوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو اندر جو دانت ہوتے ہیں نا، داڑیں جو ہوتی ہیں وہاں ہم ٹچ کرتے ہیں، ایک سائڈ ٹچ ہوتی ہے داد کو پروناؤنس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو لیٹر داد ایسے پروناؤنس ہوتا ہے، داد، داد، کہ ایک کنارہ ایک سائڈ پہ لگے گا، وہ لیفٹ والا بھی لگ سکتا ہے اور رائٹ والا بھی لگ سکتا ہے، تو پروناؤنس ہوتا ہے داد، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس کو داد بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو زود، یعنی کہ زود، بٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا اسٹرانگ وائس میں ہے، آپ داد بھی پڑھ سکتے ہو، زود بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کو اسٹرانگ وائس میں پڑھنا ہے، اس کو زواد نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اس کو کہنا زود، زود، دود۔ میں تو داد پڑھتی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس بھی داد پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ داد پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، زواد پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اب توا اور تا میں لوگ جو ہے نا سیم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، تا کا ساؤنڈ تا ہے، تو کا ساؤنڈ تو ہے، تو جو ہے ہم اسٹرانگ وائز میں پڑھتے ہیں، بلکہ جو تا ہے وہ سمپل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اسٹرانگ نہیں کرتے، تو آپ نے تو میں ڈفرینس رکھنا ہے، یہ جو ہے یہ تو ہے، یہ اس کو اسٹرانگ وائز میں پڑھا جاتا ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا اس کو، تو کے بعد ہے لیٹر زاں، 1 ڈاٹ ہے اس کے اوپر۔ اب زواں اس طرح لوگ پڑھتے ہیں، زواں، زواں، زوئیں، اس طرح نہیں کہنا، غلط ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سا زال کی ادائیگی، سا اور زا کا طریقہ پروناؤنس کرنے کا بالکل ایز اٹ از ویسا ہی پروناؤنس کرتے ہیں زاں کو۔ زبان کی نوک کو لگائیے فرنٹ کے 2 دانتوں کے ساتھ اوپر والے اور پروناؤنس کیجئے، زاں، نرمی والے حروف میں آتا ہے، زاں، زاں، زاں۔ یہ 3 حروف مفردات میں ایسے ہیں جو کہ اسی میتھڈ کے ساتھ پروناؤنس ہوتے ہیں۔ پہلا ہے سا، زال اور لیٹر زاں، تو آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، سا، زال اور زاں کی۔ یہ لفظ ہے عین، اب بہت سے لوگ اس کو عین کہہ دیتے ہیں، عین غین، ایسے پڑھ لیتے ہیں، تو زا عین غین، ایسے نہیں پڑھتے، مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں،
आइन प्रोनाउंस होता है हमारा हलक का जो दरमियानी हिस्सा होता है वहाँ से, मिडल पार्ट ऑफ द थ्रॉट, यहाँ से हमारा आइन प्रोनाउंस होता है। आइन को प्रोनाउंस करने का एक और तरीका भी है। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, अपनी फिंगर को थ्रॉट का जो मिडल पार्ट होता है हल्का सा उसको प्रेस करना है। अब आपने करना है साथ में, हल्का सा प्रेस करें और फिर बोलें आइन आइन। ये स्टार्टिंग में आपने ऐसा करना है जब तक आप यूज़ टू नहीं हो जाते। तो आइन नहीं कहना है इसको, इसका सही तरीका आइन है, आइन। आइन के बाद है गौइन। खा और गौइन जो प्रोनाउंस होता है, इनका जो मखरज है वो थ्रॉट का जो स्टार्टिंग एरिया होता है वहाँ से ही है, हलक का जो स्टार्ट होता है वहाँ से प्रोनाउंस होता है। बिल्कुल सेम जैसे मैंने वहाँ समझाया था कि जैसे हम गरारे करते हैं हमारा जो गला वाइब्रेट करता है, एज़ इट इज़ वैसे जब हम गाइन प्रोनाउंस करेंगे तो हमारा जो गला है वो वाइब्रेट करेगा। तो ये भी वैसे ही एक ही एरिया से प्रोनाउंस होते हैं। ये था खा या गाइन, गाइन, गाइन या ग का साउंड नहीं देना। ये स्कूल वाली अलिफ बे का गाव नहीं है, ये हम कायदा पढ़े। ये गाइन है, गाइन, इसको नहीं पढ़ेंगे। फ़ा, फ़ा कैसे प्रोनाउंस है? सिंपल तरीके से होता है, हर कोई कर सकता है, इस कोई मुश्किल नहीं है इसमें। हमारे जो दांत है, हमारे जो होंठ का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे टच होते हैं तो फ़ा दा होता है, बहुत इजी है। फ़ा, फ़ा। लेटर क़ाफ़। अब बहुत से लोग कैफ़ कैफ़ कह देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जो लोग मैंने देखे हैं वो इसको भी स्ट्रॉन्ग कह देते हैं और इसको भी स्ट्रॉन्ग कह देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना। ये क़ाफ़ है, क़ाफ़, क़ाफ़, और ये है कैफ़, कैफ़। ये सिंपल पढ़ा जाता है और ये स्ट्रॉन्ग वाइज में पढ़ा जाता है क्योंकि हरूफ मुस्तालिया में भी है, तफ़ख़ीम भी कहते हैं इसको, और मोटे हरूफ में भी शुमार है। क़ाफ़, क़ाफ़, और ये है कैफ, बारीक पढ़ा जाएगा। अच्छा, जब आप ये बच्चों को करवाते हैं ना तो ये आपने साथ साथ इनको ये 3 वर्ड्स का तो लाजमी बताना है ना कि ज़बान की नोक को टच करेंगे तो 3 वर्ड्स प्रोनाउंस होंगे। एज़ इट इज़ ऐसे ही आपने बच्चों को भी अपने कराना है और ख़ुद भी आपने ऐसे ही सीख के पढ़ना है। इस लेसन में अच्छे से मेहनत हो गई ना, हर मखारिज अच्छे से प्रोनाउंस हो गया, फिर आगे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। इस लेसन में आपको 2 मंथ भी लगे, 3 मंथ भी लगे, आप लगा लें, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, देन आप आगे पढ़ें, क्योंकि ये मेन है, ये आपको आना चाहिए, हर वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए, देन ही आप आगे पढ़ पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मखरज है बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क़ाफ़ और कैफ़ के बाद आता है लाम, लाम। लाम के बाद आता है मीम, मीम। नून प्रोनाउंस करते हुए हमारे होंठ गोल होंगे, नून, नून। आपने मेरे साथ जो है रिपीट करना है, दोबारा से पढ़िएगा। लैम, मीम, मीम, नून, नून, वाव, वाव। अब यहाँ पे कैसे प्रोनाउंस करना है? अब देखें, ये तो मैंने आपको बताया था, हलक का जो दरमियानी हिस्सा होता है वहाँ से प्रोनाउंस होता है, यानी कि मिडल पार्ट ऑफ थ्रॉट। हा, इसके स्टार्टिंग में क्या आवाज़ आई है? हा, हा, ये आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो है ये हम लाइट पढ़ेंगे, ये हमारा जो लास्ट पार्ट ऑफ द थ्रॉट है, हलक का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से प्रोनाउंस होता है, ठीक है। यानी कि इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ में डिफरेंस है। इसको हमने है नहीं कहना, इसको हमने कहना है है। ये था है, और ये क्या है? है,
اس میں کی آواز نہیں ہے، یہ آپ نے ڈفرینس رکھنا ہے دونوں میں. اس کے بعد دیکھیے گا یہ دونوں سیم ایز اٹ از، یعنی کہ ایک ہی جگہ سے پروناؤنس ہوتے ہیں. حمزہ حمزہ حمزہ، ہا حمزہ. اور یہ تو بہت ایزی ہے. یا اس کو چھوٹی یہ بڑی یہ نہیں کہنا، اسکول والی الف بے نہیں ہے، یہ ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں. یہ بھی یا ہے، یہ بھی یا ہے. یا حروف مفردات کا لیسن کمپلیٹ ہوا جاتا ہے. آپ نے اس لیسن میں اچھے سے پریکٹس کرنی ہے.